The next topic is shops in the neighborhood. We have seen that the weekly market offer a variety of goods. हमने देखा कि वीकली मार्केट में बहुत अलग अलग वैरायटी के सामान होते हैं. However, we also the buy things from the kinds of markets. लेकिन हम अलग अलग सामान अलग अलग मार्केट से भी खरीद सकते हैं. There are many shops that sell the goods and services in a neighborhood. हमारे आसपास भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, यानी सामान सेल आउट करते हैं. We may buy the milk from the dairy, grocery from the departmental stores and stationery, and the eatable or the medicines from other shop. तो हम ये सारी चीज़ें अलग अलग दुकान से खरीदते हैं. मोस्ट ऑफ दिस आर परमानेंट शॉप्स. लेकिन कुछ शॉप्स तो परमानेंट होती है और कुछ टेम्पररी. वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स. लेकिन कुछ शॉप तो रोड साइड की स्टॉल्स होती है, सच एज डेट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, जैसे वेजिटेबल सब्जी बेचने वाला, द फ्रूट वेंडर फल वाला, द मैकेनिक एक्सेट्रा. शॉप्स इन द नेबरहुड्स आर यूजफुल इन मैनी वेज. जो दुकानें हमारे घर के आसपास रहती है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहती है. दे आर नियर आवर हाउस एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक. एक तो वो हमारे घर के आसपास रहती है और हम वहाँ पर हफ्ते में किसी भी दिन जा सकते हैं. यूजुअली द बायर्स एंड द सेलर्स नो ईच अदर एंड दिस शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड द गुड ऑन क्रेडिट्स. सो जो हमारे घर के आसपास शॉप्स रहती हैं वहाँ के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जो शॉप्स है वो उनको बहुत कम दाम में कोई भी चीज़ दे देते हैं. दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी सॉ इन द सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल. सो जैसे कि हम उनको बाद में भी दे सकते जो कि सुजाता के केस में हुआ है. So here's the story of Sujata and Kavita. Sujata and Kavita were sent to buy the grocery from their neighborhood shop. Sujata और कविता अपनी neighborhood shop, अपने आसपास की दुकान में ग्रोसरीज खरीदने जाती है. This was the shop they usually went to. ये वो दुकान है जो अक्सर इस दुकान पर वो जाती रहती है. It was crowded today. लेकिन आज यहाँ बहुत भीड़ है. The shop owner managed the shop herself with 2 helpers. जो शॉप ऑनर है उनने ये शॉप को मैनेज किए 2 हेल्पर्स के साथ. When they managed to get in the shop, सुजाता distracted a list to her. जैसे ही वो शॉप के अंदर आते तो सुजाता के सामने एक लिस्ट होती है. She in turn began asking her helper to weigh and pack the item. Meanwhile, कविता look around. उस वक्त कविता आसपास देख रही होती है. On the left top shelf, there were the different brands of detergent cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil, etc. The different brands and the different colors looked so attractive. On the floor lay a few sacks. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the grocery. उनको लगभग 20 मिनट लगे सारी ग्रोसरीज को पैक करने में. Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of 3,000 in the notebook and get it back. तो उस औरत ने 3,000 का अमाउंट नोट किया. So she also noted the amount in her big register. फिर वो जो वहाँ महिला थी उसने भी अपने बड़े रजिस्टर में नोट डाउन किया. The Sujata then took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchase in the first week of the next month. So उनने वहाँ बोला था कि उसकी फैमिली अगले महीने के पहले हफ्ते में ही पे कर देगी. So इसका मतलब ये है कि हम उनको एक तो किसी भी चीज़ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और उनको बाद में भी पे कर सकते हैं. So, why did Sujata carry a notebook? Do you think this system is useful? Can there be problem? आपको क्या लगता है सुजाता ने अपने साथ नोटबुक क्यों रखी होगी? So, why do you think this system is useful? आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम यूज़फुल है, बहुत लाभदायक है?
कैन देयर बी प्रॉब्लम, कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? द नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। आपके आसपास में आप कौन कौन से तरीके की शॉप्स देखते हैं एंड व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम दैम, और आप वहाँ से क्या क्या परचेज करते हैं? वाई आर गुड्स सोल्ड इन द परमानेंट शॉप्स costlier than those sold in the weekly market or by the roadside hawkers? So आप लोगों को क्या लगता है कि जो सामान हमको किसी परमानेंट शॉप पर मिलता है वो ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू वीकली मार्केट, और जो शॉप्स रोड के साइड में लगती है उनसे? So you might have noticed that there are different kinds of seller even in the neighborhood market. आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट्स है आपके आसपास भी. Some of them have permanent shop and others sell their goods on the roadside. कुछ की परमानेंट शॉप्स होती है और कुछ की दुकानें रोड के साइड में होती है. The next is अंजल मॉल इज़ अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. जो अंजल का मॉल है वो 5 फ्लोर का है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. कविता एंड सुजाता वर इंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट. कविता और सुजाता को बहुत मज़ा आता है ऊपर नीचे जाना लिफ्ट से. It seems as if was made of glass and they were able to see the outside as they went up. उनको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो जो बना हुआ है जो लिफ्ट है वो ग्लास की है जिससे वो इजीली बाहर की ओर देख सकती है. It was fascinating to see so many different kinds of shops. उनको ये देख कर बहुत आश्चर्य होता है कि कितनी अलग अलग प्रकार की शॉप है, जैसे कि आइसक्रीम शॉप, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप. शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, फुटवेयर एंड द लेदर आइटम एज वेल एज द बुक शॉप्स. वहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की शॉप्स है. While wandering about on the 3rd floor, they entered the shop that was selling the branded ready-made shop. तो जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर गए वो एक दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ पर रेडीमेड कपड़े मिलते हैं. The security guard looked at them as he wanted to stop them, but he did not see anything. सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखा पर वो उनको रोकना तो चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने सुजाता और कविता को रोका नहीं. They looked at some dresses and then looked at the price tag. उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखी और फिर उनकी प्राइस टैग देखे. None of them was less than 3,000, almost 5 times the weekly market price. तो वो बोलते कि किसी भी कपड़े की प्राइस 3,000 से कम नहीं थी. तो उनका ऐसा मानना था कि ये तो वीकली मार्केट की प्राइस से 5 गुना ज़्यादा है. सुजाता whispered to कविता, I will take you to the another shop which has a good quality ready-made clothes at more reasonable price. सुजाता ने कविता को बोला कि मैं तुमको दूसरी शॉप पर लेकर जाऊंगी जहाँ तुमको अच्छी क्वालिटी का रेडीमेड भी मिलेगा और बहुत रिजनेबल प्राइस में. So why do you think the guard wanted to stop the Kavita and Sujata from entering the shop? आपको क्या लगता है कि वो गार्ड कविता और सुजाता को क्यों रोकना चाहता था मॉल में जाने से, शॉप में जाने से? What would you say if someone stops you from entering a shop into a market? आप क्या कहेंगे अगर कोई आपको किसी दुकान में एंटर करने से मना कर दे तो? जल्दी से अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर